हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। ये जो वीडियो है ये न्यू सब्सक्राइबर के लिए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो न्यू सब्सक्राइबर है उनके लिए ये वीडियो है। पुराने सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो नहीं है, बाकी देख सकते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो क्या है, तो डाटा उटा इन्हें उन्हें होते रहता है ना, इसीलिए। तो ये जो वीडियो है ये न्यू सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर का भी जो हमारे फैमिली में शामिल हुए हैं, टीवीएसएम फैमिली में, उनका भी शिकायत है कि सर हम लोग के लिए वीडियो नहीं बन रहा है। तो बात तो सही है भाई, क्या करें, बना देते हैं, इसीलिए बना दे रहे हैं, है ना। ठीक है, क्या है डिस्टर्बेंस, क्या है जनरल पावेल, चलो ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप गूगल खोल लीजिए। ठीक है, जब गूगल खोल लीजिएगा, इसके ऊपर आप सबसे पहले लिखिए एनएससी डाटा, एनएससी डाटा, सॉरी एनएससी इंडिया लिख दीजिए, चाहे जो लिखना लिख दीजिए। हम यहाँ NSEindia.com लिख दिए और उसके बाद हम सर्च मार लेते हैं। सर्च मार लिए, आ नहीं रहा जी, खिसिया गया है क्या, ले आइए नहीं रहा है, क्या हो गया जी। NSC ही मार लेते हैं सर्च, हाँ कुछ मार लीजिए, NSC, हाँ NSC चाहे NSC इंडिया, तो जो भी फर्स्ट वाला आएगा ना उसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो ये चीज़ आपके सामने एक खुल के आ जाएगा, एक घर का फोटो दिखेगा जिसके ऊपर NSC लिखा है। घर नहीं है भैया, ये स्टॉक मार्केट का है। आप देख सकते हैं इसके आगे बुल भाई साहब खड़े हैं, है ना। तो ठीक है, तो ये देखिए ये NSC है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि NSC में डाटा कहाँ से देखा जाता है। एक बार छोटा छोटा बता देते हैं। तो सबसे पहले कि हमको किसी ETF का पता कैसे चलेगा कि सर कौन इंडेक्स का क्या ETF है, हमको पता कैसे चलेगा। तो बात तो सही है भाई, ये कैसे पता चलेगा कि केमिकल ETF है, इंडेक्स है, उसका ETF कौन सा है, कहाँ से पता करिएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो बात तो सही है, तो चलो नीचे, फिर बात तो सही है। तो जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ETF मार्केट वॉच लिखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है, क्विक लिंक में ETF मार्केट वॉच लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करिएगा आपके सामने खुल के आ जाएगा कि कौन कौन सा इंडेक्स, कौन कौन सा ETF आपके सामने, सब आ जाएगा आपके सामने। तो आप बोलिएगा सर वो तो ठीक आ जाएगा, खुल का नहीं रहा है, पता ना खिसी आ गया। अच्छा खुल गया, नहीं खिसे आया जी, खुल गया। चलिए बड़ा 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 बढ़िया है ना। तो यहीं पर ही हम देखेंगे कि कहाँ किस इंडेक्स को कौन सा ETF कवर करता है, सारा डिटेल मिल जाएगा। आप लोग को जो नए हैं ना, बिल्कुल जिनको कुछ नहीं मतलब आइडिया होगा कि सर ये निफ्टी 50 चाहे मतलब हमको दूसरा करना है, ये करना है, तो आपको सब मिल जाएगा। ये देखिए कमोडिटी सिल्वर, मतलब सिल्वर को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ आपको ग्रो सिल्वर सब कंपनी का आपको मिल जाएगा, सिल्वर को कितना कितना करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको कंपनी मतलब उसका निफ्टी इंडेक्स और उसके सामने जैसे सिल्वर, तो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर बेस्ड ऑन द, मतलब ये है आपको सिल्वर 20 का आपको मिल गया। उसी तरह HDFC सब बढ़िया बढ़िया आपको मिल गया। तो ये है पूरा जगह, ठीक है। तो अब बोलोगे नहीं समझ में नहीं आया, तो देखिए समझने का कुछ नहीं है। देखिए गोल्ड को नीचे करते जाइए, तो गोल्ड का आप देखिए, गोल्ड को नीचे करते जाइए, देखिए मेटल को, मेटल इंडेक्स को मेटल ETF कवर करता है। उसी तरह गोल्ड को है, दुनिया भर की कंपनियां हैं तो वो कवर करती है। तो आपको यहाँ ये पता चल जाएगा कि गोल्ड को कौन सा ETF कवर करता है। दुनिया भर का, जीरोधा का है, गोल्ड ETF है, गोल्ड शेयर है, तो कई प्रकार का मेटल इंडेक्स में मेटल। अब जब फिर इसको पर्टिकुलर खोलिएगा तब उसका डिटेल मिलेगा कि वो इसमें कौन कौन सा है। अब जैसे कमोडिटी को कवर करना है तो आप ग्रो, अच्छा कमोडिटी गोल्ड वाला है, चलो ठीक है। अभी ग्रो बहुत तेजी से सब कुछ ला रहा, नहीं तो पहले कौन ला रहा था, मेरे असिस्ट दबा के लेके आ रहा था ना, मेरी असिस्ट। अभी गोल्ड लेके आ रहा है, ठीक है। बाकी मेटल का तो बता ही दिए। अभी एमओ वैल्यू, ये मोतीलाल ओसवाल का S&P BSF एक्सचेंज वैल्यू ETF है, इंडेक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर जो इंडेक्स है उसके सामने उसका ETF लिखा हुआ है। ये इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स है और ये वाला ETF का सिंबल है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ये चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप ये देखिए, है ना। मिड कैप के लिए मेरे असिस्ट का म्यूचुअल फंड का, OLI ETF के लिए निफ्टी ऑयल एंड गैस। हम इसलिए देख रहे हैं ना कि केमिकल वाला का कौन सी नाम है वो बता दें, इस इसीलिए हम थोड़ा सा नीचे तक जा रहे हैं, है ना। पावर ETF, ग्रो पावर, पावर इंडेक्स के लिए। तो आपको जो भी देखना है, स्मॉल कैप, नेक्स्ट 50, हर इंडेक्स को आपको देखना है। अब इसमें देखना क्या है कि आपको किसमें अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा वैल्यू है, ये सब जरूर नज़र रखना है। हैंगसेंग 20 का भी दिखा रहा है, हैंगसेंग इंडेक्स। तो ये ना आपको MSCI इंडिया इंडेक्स, इसको एक बार वॉच करना पड़ेगा। एक्चुअली इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं MSCI इंडिया इंडेक्स, है ना। चलो कोई नहीं, देखेंगे। हाँ, फिर ESG को भी हम लोग ने कवर किया था, जो सेक्टर लीडर को कर रहा था, लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पहले खराब कर रहा था। अब देखिए HDFC SML 250 को करते हैं, तो ये देखिए निफ्टी SML 250 लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार आप जैसे जैसे घसकाते हुए जाइएगा ना, तो मोमेंटम ये बहुत सारे ETF आ गए हैं। पहले कहाँ 70-72 रहते थे, अभी तो बाप रे बाप 300 ETF मोटा मोटी पहुंच गए। कितना को देखेगा, देखिए ICICI B22 हम लोग का ETF जो है ना, मतलब बहुत क्लियर कट वाला ETF है ना। तो इसका भी जरूर ध्यान, ये देखिए निफ्टी 20, निफ्टी 50 को SBI का है। तो इसी प्रकार आप इसको नीचे घसकाते जाइएगा तो केमिकल ETF भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, जहाँ से आप उसका
नाम या जो भी है, मतलब आपको मन है कि कौन सा ईटीएफ कहाँ क्या नाम से होता है, तो इस आधार पर आप लो वोलेटाइल है तो निफ्टी 100 लो वोलेटाइल ये सिंबल है ना? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है? निफ्टी 50 वैल्यू 20 यो एनवी 20 बीएफएसआई फाइनेंस का है। तो इस प्रकार आप आगे देख सकते हैं, मेरे को दिख नहीं रहा है, बहुत लंबा है, इतना करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो आप इसको खोज लीजिएगा और खोज के बता दीजिएगा ग्रो डिफेंस कि केमिकल ईटीएफ का क्या नाम है। अगर याद होगा तो इसी बता देंगे, नहीं तो खोज के बता दीजिएगा। ग्रो ईबी, मस्ट टॉप, ग्रो लो वॉलेटाइल। ग्रो तो गजबे किया हुआ जी, म्यूचुअल फंड में पूरा ही उतर गया है। एमओ डिफेंस, फार्मा बीज, एलटी गिल्ट। चलो जी ठीक है, तो इस प्रकार आपको केमिकल भी दिख जाएगा, तो केमिकल में भी आप मेरे को बता देना। तो ये एक चीज़ समझ में आ गया कि कौन सा ईटीएफ कहाँ से होता है। तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको ये जानना है कि कौन सा ईटीएफ किस इंडेक्स को कवर करता है, ये तो आपको समझ में आ गया, तो आप बोलोगे हाँ। तो किस ईटीएफ में कितना वॉल्यूम, कितना वैल्यू के साथ और परसेंटेज में ट्रेड हुआ है, ये आप कैसे देखोगे? आप बोलोगे हाँ हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इंपॉर्टेंट है तो शुरू करते हैं। तो शुरू तो तभी करें जब चले। हाँ आजा भाई, होम में आजा। ठीक है, तो ये देखिए फिर से हम होम में आ गए, जहाँ एनएससी का बिल्डिंग दिख रहा है। एनएससी का बिल्डिंग को प्रणाम करके आगे बढ़ना है, ठीक है, बहुत अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर रिसोर्स दिखता है, ठीक है, रिसोर्स में क्लिक कर दीजिए और इसमें रिसोर्स में क्लिक करिएगा, फिर डाउनलोड में आ जाइए। देखिए डाउनलोड में आपको लिखा हुआ है मार्केट रिपोर्ट, डेली मार्केट रिपोर्ट और हिस्टोरिकल रिपोर्ट। आपको क्या देखना है? तो आप बोलोगे सर पहले हिस्टोरिकल देख लेते हैं, फिर डेली मार्केट भी देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल में हम क्लिक कर देते हैं, चाहे हम डेली मार्केट में कर देते हैं। तो जब डेली मार्केट में आप क्लिक करिएगा तो आपको इस प्रकार खुल के आ जाएगा सामने, ठीक है। तो यहाँ पर ही कैपिटल मार्केट को डेरिवेटिव्स में कर दीजिएगा, बस इतना काम कर दीजिएगा। इसको कहाँ क्लिक कर दीजिएगा? डेरिवेटिव्स में हमने क्लिक किया है लेकिन खुला नहीं है अभी। पता नहीं आज नेटवर्क सामने कौन चीज़ हो गया, एनएससी वाला खिसिया के बंद कर रखा है ना वहाँ भी, इतना होता है। तो जैसे आप इसमें डेरिवेटिव्स में क्लिक करिएगा तो आपको हाँ हो गया, ये इस तरह का खुल के ढेर सारा आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली खोजना है पार्टिसिपेंट बाय ओपन इंटरेस्ट। अब हम लोग ऐसा खोजते हैं ना कि हमको तो अंधेरों में बैठा दीजिएगा तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और एफ का डाटा यहाँ से मिल जाता है इंडेक्स फ्यूचर का, ठीक है। जहाँ पर हम नहीं लिखते हैं कि एफ कितना खरीदा कितना बेचा इंडेक्स फ्यूचर में, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन सब इसमें डाटा में मिल जाता है। बाकी आपको कैलकुलेशन करना तो बता ही रखे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर से आप जाए गए रिसोर्स में और रिसोर्स में हिस्टोरिकल रिपोर्ट में चले गए सेकेंड नंबर। जैसे आप सेकेंड नंबर में गए तो आप उसके बाद अब बहुत इंटरेस्टिंग डाटा में पधार गए हैं, जहां आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, जहां आप ईटीएफ का वॉल्यूम वैल्यू डिलीवरी पोजीशन सब देख सकते हैं बस एक क्लिक पे। चलें क्लिक करें, धड़ाम से क्लिक कर दिए। जैसे आप क्लिक करिएगा आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपने ईटीएफ का नाम लिखना है, बस आपको वो सारा डाटा मौजूदा डाटा जो भी है वो आपके सामने रख देगा, बशर्ते हाँ ये। तो मान लीजिए मैंने 1 वीक लिख दिया, चलो जी ना 1 महीना लिखा जाओ, 1 महीना लिख दिया। अब 1 महीना लिखने के बाद एक्चुअली आज थोड़ा सा ना नेटवर्क में डमाडोल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ 1 महीना का लिख दिए। अब यहाँ पर मान लीजिए हम किसका लिखें, चलिए निफ्टी 20 का लिख देते, तो निफ्टी 20 टाइप किए। तो टाइप करके आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा, आपको नीचे में वो देगा, उसी को क्लिक करिएगा तब आएगा, समझे। आज हो सकता है कि सैटरडे के कारण एनएससी में थोड़ा सा छुट्टी के कारण थोड़ा सा इस तरह का चल रहा है। तो अभी जैसे निफ्टी 20 लिख दिए है ना, तो हम यहाँ अकबका के कुछ नहीं करना है, जैसे निफ्टी 20 लिखें। अब यहाँ हम वेट करेंगे, इसके नीचे एक छोटा सा विंडो खुलेगा, ठीक है, थोड़ा सा विंडो खुलेगा, उसको क्लिक करेंगे। जब उसको क्लिक करेंगे तब यहाँ पर ही ढेर सारा वर्डिंग लिखा हुआ आ जाएगा निफ्टी 20 का। तो बढ़िया, अभी नहीं चल रहा है, आज एनएससी में थोड़ा सा खिसियाया हुआ है ना। तो इस प्रकार आप जब होएगा ना तो दिख जाएगा। फिलहाल एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए क्या है कि बहुत कुछ एनएससी में चेंज होते रहता है, तो इसको हम लोग भी अपडेट करते रहते हैं। जो रेगुलर जो काम हम लोग करते हैं वो चीज़ तो फटाफट मिल जाता है, बाकी कुछ बोल दीजिए ना इधर उधर का ढूंढने में, बाप रे बाप, ऐसा लगेगा ना कि वो विपत पड़ गया, बुझेबे नहीं करेगा कि कहाँ चला गया, ठीक है। मतलब काफ़ी हेडक हो जाएगा, अगर कोई कुछ बोल दे, आप चीज़ नहीं जानते हैं ना उसको ढूंढना, तो अरे बाप रे बहुत बड़ा हेडक हो जाता है। तो यहाँ पर ही देखिए जो चीज़ हम लोग जानते हैं इसलिए फटाफट आपको हम राइट करवा देंगे, बता देंगे, आँख बिना देखे बता देंगे। इसीलिए यहाँ पर ही अपना नाम लिखिए, वो नीचे में वो उसका पूरा नाम के साथ आएगा, उसको क्लिक करिएगा। यहाँ पर ही 1 महीना 2 महीना उसके बाद पूरा यहाँ नीचे चार्ट खुल जाएगा, लास्ट में डिलीवरी पोजीशन होता है और यहाँ टर्नओवर होता है, टर्नओवर ही आपका वैल्यू होगा, ठीक है। तो समझ में आ गए कहाँ चल रहा है, हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए आगे पीछे चल रहा है, तो इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग आज क्या क्या सीख लिए, तो क्या सीखे, कुछ नहीं सीखे, अरे कुछ नहीं सीखे। हाँ सबसे पहले हम लोग सीखें कि किस इंडेक्स का क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ अच्छा खुल रहा है, लग रहा है बहुत देर में खुल रहा है जी। खुल रहा है, देखें निफ्टी 20 आ गया ना नीचे में लिखा हुआ। अब इसको क्लिक कर दिए तो यहाँ पर 1 महीना का कर दिया, वो अपना आता रहेगा।
अभी हम लोग जो क्या सीखें, तो सबसे पहले सीखें कि किस इंडेक्स को किस ईटीएफ से कवर करते हैं, ये कहाँ मिलेगा, तो वो देख लिए। तो आप बोलिएगा हाँ सही है, पहला चीज़ तो ये देख लिए। दूसरा चीज़ क्या देखें बताइए, और तीसरा चीज़ क्या देखें? तो दूसरा चीज़ ये देखें कि इंडेक्स फ्यूचर का हम लोग कहाँ से डाटा डाउनलोड करते हैं, है ना? ये चीज़ देखें ना, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। आप बोलोगे हाँ, उसी में फिर एफआईएस, डीआईएस, प्रो, पब्लिक का डाटा होगा। तीसरा हम लोग क्या देखें, तो क्या देखें कि ईटीएफ का प्रीवियस डाटा कहाँ से चेक करें, मतलब चाहे ईटीएफ का हिस्टोरिकल डाटा कहाँ से चेक करें, है ना? ये कहाँ से चेक करें, ये हम लोग को पता चला गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आपके जर्नी में काफ़ी मदद करेगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। बाकी जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ज़रूर विजिट करिए और आराम से करिए, हम आपके साथ हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन करिए। और अरे अब तो काला आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए, अभी तो काला हो गया, बाकी स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। और इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।